स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी चैनल में। हम सब आज जानेंगे आस माता की पूजा और बड़े ही विस्तारित पूजा किस प्रकार होती है, विधि क्या है। तो संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए मैं आप सबके साथ उपस्थित हुआ हूँ और किस माह किस पक्ष में होती है। यदि आप नए हैं तो इस चीज़ को समझने में कहीं न कहीं आपको दिक्कत आती होगी, इसलिए इस पूजन को लेकर के मैं विस्तारित चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए विलंब न करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आस माता की पूजा। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन किया जा सकता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि तक किसी भी दिन किया जा सकता है। उसके बाद पूजा का विधि विधान। एक पट्टे पर एक जल का लोटा रखें, लोटे पर रोली का सतिया करें, चावल चढ़ाएं, 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा पूरी रुपए रखकर बायना निकाले, सासू जी के पैर छूकर दें और बाद में खुद जीम ले, यानी खा लेना चाहिए। उजमन शब्द ये है कि अगर किसी के बेटा हो या विवाह हो तो आस माता का तियल और रुपये रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू दे। कथा है कि एक आस लिया था, वह जुआ खेला करता था और वह हारे या जीते पर ब्राह्मण को अवश्य जिमाता था, यानी कि भोजन कराता था। ये थोड़ा सा शब्दों का फेर है, हर क्षेत्र का विषय है, उसको समझने के लिए। एक दिन उसकी भाभियां बोली कि तुम तो हारो या जीतो, ब्राह्मण अवश्य खिलाते हो जिमाते हो, ऐसे कब तक चलेगा, और उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर शहर में चला गया और आस माता की पूजा करने बैठ गया। सारे शहर में खबर फैल गई कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है, तो यह सुनकर उससे राजा खेलने आया। राजा जुए में सारा राजपाट हार गया। अब वह राजा बनकर राज करने लगा। इधर भाभियों के घर में अन्न की कमी पड़ गई, इसलिए सब उसे ढूंढने निकल पड़े और उसी शहर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया है। तब वह उसे देखने के लिए गए। वहां उसकी माँ ने उससे कहा कि मेरा बेटा भी जुआ खेलता था, हमने उसको घर से निकाल दिया था। वह बोला, माताजी मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। तब उन लोगों ने अपने घर जाकर आस माता का उज्जमन किया, आस लिया, सुख से राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसा आस लिया बावलियों को राजपाट दिया, वैसे सबको देना। इस कथा का यह मुख्य बिंदु है। अब तात्पर्य यह हुआ कि अब सबके क्षेत्र, रुचि, आस्था, ये सब चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस कथा का पूरी कहानी है, कथा है। विधि विधान मैंने पूर्व में ही बता दिया है, तो इसको किस प्रकार से किया जाता है वह भी आपको सब कुछ विस्तारित है। किस पक्ष में किया जाता है, किस मास में किया जाता है, उसका भी आपको विस्तारित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई भी वो है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं प्रयास करूँगा आपको और अच्छी तरह से समझाने का। धन्यवाद। जय श्री राम।